हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन फॉर 2021, यानी कि जो आपकी पहली बुक है प्रोज, उसमें से हमने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन लिए हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज इसका हम आपको दूसरा पार्ट प्रोवाइड करने जा रहे हैं, यानी कि जो पहला चैप्टर है ए गर्ल विद द बास्केट, जिसमें से हमने देखो दो आपके पैसेज लिए हैं। यदि शुरुआत में से कोई पैसेज आता है तो आपको वो वाला कौन सा वाला एक्सप्रेशन लिखना है, और यदि लास्ट में से आता है तो कौन सा लिखना है। इसी तरह से देखा जाए तो उस चैप्टर में कम से कम 8 या 9 आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हमने केवल 2 ही डिस्कस किए हैं। यदि आपको शुरुआत में से दिखाई देता है तो आपको वो पहला वाला लिखना है, और यदि लास्ट में से आता है तो आपको दूसरा वाला लिखना है। इसलिए आपको दोनों को ही केवल याद करना है। इस तरह से यदि आपको ये 2 एक्सप्रेशन तैयार हो जाएंगे तो मान लीजिए पूरा चैप्टर आपको तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से देखो, हम केवल उन्हीं को कराएंगे जो एग्जाम में आने लायक हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं। बाकी हम चैप्टर को नहीं कराएंगे, क्योंकि ये आपका 2021 के लिए क्या चल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन चल रहे हैं, जिनको बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है। क्योंकि जो हमने पहले आपको पढ़ाया था वो बुक बेस पे पढ़ाया था, उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन अब हम केवल उन्हीं चैप्टर को कराएंगे जो आपके एग्जाम में आने के लायक हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे छूट जाएंगे, ठीक है। तो जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको आसानी से मिल सके, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी, और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन फॉर 2021, यानी कि सन 2021 में जो एक्सप्लेनेशन आने वाले हैं उनको हमें देखना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको मुख्य रूप से क्या देखना है कि आपको जो दिया हुआ पैसेज है उसको अच्छी तरह से पहचानना है। यदि आपने उस पैसेज को पहचान लिया कि ये किस चैप्टर का है और उसके राइटर कौन है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको उसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई गलत नहीं कर सकता है। यदि आपका जो पहला टॉपिक है, जो कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस है, यदि आपको उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, मान लीजिए आपका रेफरेंस है और यदि आपका ये गलत हो जाता है, तो आपको जो पूरे क्वेश्चन पे जो मार्क्स होते हैं, जो आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, बहुत ही ज़्यादा मार्क्स का होता है ये क्वेश्चन, यानी कि 10 नंबर बहुत होते हैं देखा जाए एक क्वेश्चन के लिए। तो यदि आपका जो रेफरेंस है ये इसमें यदि कोई गलती हो जाती है तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, केवल आपको 4 या 5 नंबर ही इस पर आपको 5 या फिर 6 मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। यदि आपका जो रेफरेंस सही होता है तो आपको इसमें 9 या फिर 10 मार्क्स तक इसमें आपको मिल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, जो दिया हुआ पैसेज है उसको अच्छी तरह से पहचानना है, तभी आपको उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। यदि आपको ठीक प्रकार से नहीं पहचान में आ रहा है तो उसको नहीं लिखना है। वैसे भी एग्ज़ाम में आपको 2 दिए होते हैं और 2 में से आपको उसी को करना है जिसका आपको पोइम, जो आपका चैप्टर का नाम है, जो आपका राइटर का नाम है, जिसका पता हो। भले ही आपको उसका एक्सप्लेनेशन याद नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ये हमारा इस चैप्टर का है और इसके राइटर ये हैं, तो आपको उसी एक्सप्लेनेशन को करना है। भले ही आपको उसका एक्सप्लेनेशन याद नहीं है, आप उसको सोच के थिंक करके बना सकते हैं, क्योंकि आपको उसको चैप्टर के बारे में जानकारी होगी। और यदि आपको किसी का एक्सप्लेनेशन याद है और ये पता नहीं है ये किस चैप्टर का है और इसके राइटर कौन है, तो आप उसको मत करिए, ठीक है। तो मेरी बात को अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। तो शुरू करते हैं। देखो कौन कौन से इसमें है जो पैसेज फॉर एक्सप्लेनेशन, यानी कि पैसेज लिए हुए हैं। तो द पीपल फॉर इंडिपेंडेंस, ये शुरू का वर्ड है द पीपल, और लास्ट का वर्ड क्या है, इंडिपेंडेंस। दूसरा है दिस ब्यूटीफुल, लास्ट है सोल ऑफ इंडिया। तो देखो, हमने इनकी कुछ पहचान बताई थी, आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताई थी कि जैसे ही आप पैसेज को देखोगे आप बहुत ही आसानी से पहचान लोगे कि ये हमारा ए गर्ल विद द बास्केट का है, ये फेलो ट्रैवलर का है, ये आपका होम कमिंग का। बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको उस चीज़ की जानकारी के लिए जो हम आपको पहले वीडियो बना चुके हैं उनको जाके प्ले लिस्ट में देख लेना, जिससे कि आप अच्छे से पहचान सकें कि ये हमारा किस चैप्टर का है और इसके राइटर कौन है, ठीक है। तीसरा है इसमें दीज वर रिफ्यूजी, तो इससे रिफ्यूजी से पहचान लोगे। इसको फैनाटिज्म से पहचान सकते हो। $100 डॉलर वाली बात इसी में आई है।
तो इस तरह से बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट है इसका आपका रेफरेंस। तो मैं आपको बता चुका हूं कि रेफरेंस आपको बिल्कुल सही लिखना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। यदि रेफरेंस में गलती होती है तो मान लीजिए पूरा एक्सप्लेनेशन भी काटा जा सकता है, यानी कि मार्क्स आपको 0 भी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि डिपेंड ऑन किस पे होता है, रेफरेंस पर। क्योंकि एग्जामिनर सोचता है कि जब इसको ये पता नहीं है ये किस चैप्टर का है और इसके राइटर कौन है, तो फिर क्या लिखेगा इसके बारे में, एक्सप्लेनेशन में क्या एक्सप्लेन करेगा, वो क्या बताएगा। इस तरह से आपको चैप्टर का नाम और राइटर का नाम बहुत ही अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका रेफरेंस होता है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, यानी कि जो ये पंक्तियां हैं, जो ये स्टैंजा है, लिया गया है, किससे लिया गया है, ए गर्ल विद ए बास्केट, ए गर्ल विद ए बास्केट नामक चैप्टर से लिया गया है, रिटन बाय विलियम सी डगलस, और इनको विलियम सी डगलस ने लिखा है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है, और सन 2021 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लोगे, ठीक है। अगला टॉपिक होता है आपका कॉन्टेक्स्ट। द ऑथर वाज इम्प्रेस्ड, लेखक जो था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था, किससे, विद द लिटिल गर्ल ऑफ 9, जो 9 साल की लड़की थी, लेखक उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। द लिटिल गर्ल हैड सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, लड़की के अंदर आत्मसम्मान की भावना थी, जो छोटी लड़की थी उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना थी। सो इसीलिए द ऑथर प्रेज्ड इंडियन पीपुल, इसीलिए लेखक ने जो भारतीय लोग थे उनकी प्रशंसा की, फॉर देयर क्वालिटीज़, उनके गुण या विशेषताओं के कारण। तो ये इसमें आपका कॉन्टेक्स्ट है, बहुत ही छोटा सा है, 3-4 सेंटेंस हैं, 2-3 बार अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना, आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। याद होने के बाद लिख के देख लेना इसको, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लिखना है, ना किसी को सुनाना है। लास्ट टॉपिक होता है आपका एक्सप्लेनेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम व्याख्या। व्याख्या देखो हम उस पैसेज के बेस पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। वो जो आपको पैसेज दिया होता है उसमें कुछ सेंटेंस अपनी तरफ से फिल कर दे, या कुछ उसी में से सेंटेंस वर्ड को लेकर, जो वर्ड उसमें दे रखे हैं कुछ निश्चित वर्ड होते हैं, तो उन वर्ड के बेस पर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज विजिट, अपनी यात्रा के समय, द ऑथर सो, लेखक ने देखे, द विलेज, क्या देखे, गांव देखे। ही ऑल्सो सो द एजुकेटेड ऑफिसर, और पढ़े लिखे अधिकारी देखे। ही फाउंड ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट इन देम, उनके अंदर आत्मसम्मान की भावनाएं थी। देयर बिहेवियर वाज वेरी गुड, उनका जो व्यवहार था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था। दे वर गुड सिटीजन, वे अच्छे नागरिक थे, कैसे थे, वे अच्छे नागरिक थे। दे लव्ड फ्रीडम, वे स्वतंत्रता से प्रेम करते थे। द लिटिल गर्ल वाज द सिंबल ऑफ देम, और जो छोटी लड़की थी वो इस बात का क्या है, प्रतीक है। यानी कि वो जो भारत के लोग हैं, जो शरणार्थी लोग थे, वो बहुत ही अच्छे थे, तो इस बात का प्रतीक क्या था, वो छोटी लड़की थी। सी वाज बोर्न इन डर्टी एंड पुअर प्लेस, जिसका जन्म गंदी और एक गरीब स्थान पर हुआ था। हिज फैमिली वॉज ऑल्सो पुअर, और उसका परिवार भी क्या था, गरीब था, निर्धन था। सी वाज अनएजुकेटेड, वह अनपढ़ थी। सी हैड नो नॉलेज ऑफ द ग्रामर, उसको ग्रामर का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं था, उसे व्याकरण का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं था। सी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी कल्चरल बिहेवियर, यानी सभ्यता का व्यवहार क्या होता है, इस चीज़ को भी नहीं जानती थी। यट, फिर भी, सी हैड सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, फिर भी उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना थी। दस, इस प्रकार, वी कैन से, हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं, दैट की, सी वाज वोमेन सोल ऑफ इंडिया, यानी कि वह जो थी वो क्या थी, भारत की जो आत्मा है, जो भारत की आत्मा रूपी महिला थी, कह सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है, तो इसको आप बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे। और देखो हमने
एक इससे पहले कराया था, उसमें आपको 5 टॉप वो दिए थे, इसमें 4 दिए हैं। इस तरह से आपको इनको बहुत ही अच्छी तरह से पहचानना है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको केवल एक ही लिखना है। ऐसा हो सकता है कि एक चैप्टर के 2-3 लिखने हो तो दिक्कत हो सकती है, बट आपको किसी एक को करना है। यदि आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लिया तो बहुत ही आसानी से आप इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसमें 2 करा दिए हैं। बाकी हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताएंगे किस तरह से आप कर सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों को पहचानने में दिक्कत होती है तो वो प्लेलिस्ट पे जाके हमारी बाकी जो पुरानी वीडियो हैं उनको देख सकते हैं कि हमने किस तरह से बताया था आपको कि हम स्टेंजा को, जो पैसेज होता है हम उसको कैसे पहचानते हैं। तो हमने उसमें दोनों ही तरीके बताए थे। आप उसको हिंदी बेस पर भी पहचान सकते हैं और दूसरा बेस होता है आपका वर्ड बेस, यानी शब्द बेस पर भी उसको पहचान सकते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि रिफ्यूजी शब्द है, इसमें रिफ्यूजी शब्द से क्या है, ये पहले चैप्टर में आया है। शरणार्थी जो थे, जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो जो लोग बंटवारे के बाद इंडिया आए थे उनको यहाँ रिफ्यूजी कहा गया। जो यहाँ से पाकिस्तान गए तो वहाँ उनको रिफ्यूजी कहा गया। तो बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे ही कुछ वर्डों को हमने इंडिकेट किया था, जैसे कि इसमें है आपका सोल ऑफ इंडिया, भारत की आत्मा, सोल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की आत्मा। तो ये शब्द हमें इंडिकेट कर सकते हैं कि हमको जब ये शब्द दिखाई देगा तो हम पहचान लेंगे कि किसका है, ए गर्ल विद ए बास्केट का है और इसे विलियम सी डगलस ने रचा है। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और आपको सबसे मुख्य रूप से रेफरेंस पे ध्यान देना है, कॉन्टेक्स्ट पे भी ध्यान देना है। एक्सप्लेनेशन ऐसा टॉपिक है जिसको हम आसानी से बना सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट भी बन जाता है देखा जाए, लेकिन मुख्य क्या होता है आपका रेफरेंस होता है, इसलिए आपको रेफरेंस को बढ़िया तरह से देखना है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बहुत ही अच्छी तरह से देखना है। वीडियो एक बार में ना समझ आए, 2 बार देखो, 4 बार देखो। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, केवल 10 या 12 मिनट का वीडियो होगा, इसलिए आप इसको कई बार देख के अच्छी तरह से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।